और पप्पू यादव सर का रिहाई नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। शायद इतिहास में पहला जन आंदोलन होगा। प्लास्टर वो सब छूटा हुआ है, जहाँ न लाइन है, न पंखा चल रहा है, न कम्बोर्ड की व्यवस्था है। दूसरी में पूरा मच्छर से भरा हुआ है और उसका कैंपस जो एरिया है ना, पूरा कीचड़ नाली से भरा हुआ है। तो ऐसे जगह पर आप रख रहे हैं कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार की मंशा क्या है? मारना चाहती है क्या? जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी अभी हमारे साथ हैं। राजू जी, पहले पटना में गिरफ्तारी, फिर मधेपुरा पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई, उसके बाद डीएमसीएच, और अब बात की जा रही है कि उनको पटना लाया जा सकता है बेहतर इलाज के लिए। क्या कहें? जैसे हमारी शुरू से ही मांग थी, क्योंकि उनका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। 12 mm का 3 गो स्टोन उनको निकाला गया था। गोल ब्लडर भी नहीं है, वो भी निकाला गया है, उसी में ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा स्पष्ट कहना था कि जैसे प्रशासन ने उनके साथ अमानवीय जो व्यवहार किया, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि यहाँ से जब हाउस अरेस्ट की बात आती है, उसके बाद फिर थाने ले जाती है, तो यहाँ डीएसपी का बयान आता है। डीएसपी साहब खुद बोलते हैं कि इनको लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। और जब वो गांधी मैदान थाने जाते हैं तो वहाँ 5 घंटा बैठाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि 32 साल पुराना एक केस है, उसमें बेल इनका टूटा हुआ है। जो केस पूरी तरह से निराधार है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है। केस जो किए थे अभियुक्त, उनके मुख्य अतिथि तौर पर शादी में भी फरवरी में जा चुके हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि ये केस जो है कंफ्यूजन में हुआ था, और इस तरह की कोई बात नहीं है। साफ स्पष्ट रूप से उनका बयान जारी है। तो आप 18-19 घंटे बैठा के रखते हैं, जो कि सुबह से शाम तक दवाई पर जो आदमी जी रहे हैं, एनी टाइम डॉक्टर असिस्टेंट के देखरेख में वो चल रहे हैं, और वैसे व्यक्ति को 19 घंटे आप गाड़ी में और कुर्सी पर बैठा के रखते हैं। दूसरी बात कि आप जब आपको वहां कोई सुविधा ही नहीं थी, तो सुपौल में बीरपुर जेल में आप क्यों रखे? स्पष्ट रूप से जज साहब ने आप बताया था कि जहां स्वास्थ्य संबंधी पूरी सुविधा उपलब्ध हो, वहीं इनको रखा जाए, या जहां रखा जाए वहां ये पूरी उपलब्ध कराया जाए। तो वहां नहीं थी, तो फिर वहां क्यों रखे जहां पूरा दीवार टूटा हुआ, न लाइन, न पता, न बिजली का पता, न किसी तरह का मैंने कोई वहां आदमी सो सकता है, वैसे स्थान पर रखे गए। फिर वहां से डीएमसीएच लाए गए। फिर डीएमसीएच क्यों लाया जब वहां कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं है? फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पारस में, दरभंगा में ही पारस में आप ले जाते हैं एक टेस्ट के लिए, जब वहां डीएमसीएच में टेस्ट ही नहीं, तो फिर क्यों रख रहे हैं? और वहां के लोग बता रहे हैं कि जहां उन्हें रखा गया है, वो पूरा तरह से रूम में जो दीवार का वो होता है प्लास्टर, वो सब छूटा हुआ है, जहाँ न लाइन है, न पंखा चल रहा है, न कम्बोर्ड की व्यवस्था है। दूसरी में पूरा मच्छर से भरा हुआ है और उसका कैंपस जो एरिया है ना, पूरा कीचड़ नाली से भरा हुआ है। तो ऐसे जगह पर आप रख रहे हैं कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार की मंशा क्या है? मारना चाहती है क्या? पूरे देश, बिहार समेत पूरे देश की आवाम की एक ही अभी पुकार है कि पप्पू यादव जी को रिहा करो। अब पप्पू यादव जी के साथ कुछ गलत हुआ तो पूरा देश माफ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव लगातार हीरो बनते जा रहे थे, वो समाज सेवा कर रहे थे। समाज सेवा से जो पप्पू यादव के समाज सेवा से नीतीश कुमार डर गए थे। देखिए, उनकी जो लोकप्रियता थी ना, वो बहुत ऊपर थी, क्योंकि वो राजनीति से कुछ हटकर काम करते थे। लोग तो 1 रुपया देते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। ये पहला शख्स थे कि अभी जिस तरह का कोरोना का लहर था, लोगों में खौफ था, और हर घर से रिलेटेड दूर दराज में कोई ना कोई परिवार गुजर चुका इस लहर में। तो वैसे स्थिति में सारे जनप्रतिनिधि एसी रूम में सो रहे थे, लुके हुए थे, दबके हुए थे, और सबके जिला में लापता का पोस्टर लग चुका था जनप्रतिनिधि का। उस परिस्थिति में
आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो लोगों की सेवा की अपनी जान की ना परवाह करते हुए, ये बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही सराहनीय है। मैंने ऐसा कदम शायद ही कोई नेता है जो रोड पर रह के अपनी बीमारियों की न चिंता करते हुए रोड पर रह के हर जरूरतमंद की मदद की है। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो 40 एम्बुलेंस छिपा के रखे हुए थे अधिकारियों के सबके मिली भगत से, उसका इन्होंने पर्दाफाश किया। वो जनप्रतिनिधि रहते भर में इस तरह की वो हरकत की है, पूरा जग जाहिर हो गया। अब उनको बुरा लग रहा है, बीजेपी वाले को बुरा लग रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर थी, उसकी नाकामियों को उजागर कर रहे थे, तो यहाँ का सरकार भी टारगेट पर था। तो इनकी गलती सिर्फ इतना ही है कि ये लोगों को मदद कर रहे थे और जो रास नहीं आया उजागर कर रहे थे। और ये जो दोनों डबल इंजन है ना, इनका सब पहिया घसका दिए थे। कोई अब पहिया नहीं बचा था चलने लायक। इनके पास ऑप्शन बचा था कि अब किसी तरह से बहाना मार के इनको किसी तरह दबा दिया जाए। आप कितना को दबाइएगा? उनके विचार करोड़ों लोगों में है, करोड़ों करोड़ों करोड़ पप्पू यादव है। कितनों को दबाइएगा? कितना का आप आवाज को दबाइएगा? क्योंकि हर मोड़ पर, हर चौराहे पर पप्पू यादव। एक सवाल सबके मन में होता है कि पप्पू यादव की रिहाई अब कैसे होगी, आगे का आपका क्या प्लान है? क्योंकि सबके मन में एक सवाल है, बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिरकार उनकी रिहाई कैसे होगी। देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी को लेके, क्योंकि वो जनता के सेवक रहे, बिहार की आवाज रहे, गरीबों के मसीहा रहे, तो उनको लेके पूरे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में एक जन आक्रोश आ चुका है। जनता में एक आक्रोश का माहौल है। बिहार के तो कोने कोने में आंदोलन जैसा छिड़ चुका है और ये आंदोलन एक बड़ा रूप अब लेने जा रहा है। और पप्पू यादव सर का रिहाई नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। शायद इतिहास में पहला जन आंदोलन होगा, क्योंकि बिहार के कोने कोने से हर गरीब गुरबे और जनता की एक आवाज उठ चुकी है कि हम पप्पू यादव जी के साथ हैं और उनको रिहा किया जाए। नहीं रिहा किया जाएगा तो सारे लोगों का विरोध हो रहा है क्षेत्र में। नहीं, आप ये बोल रहे हैं जो आंदोलन होगा, लेकिन ये आंदोलन की बात तो आप लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन लोगों का इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, गांव देहात में जो पार्टी लाइन से हट के जो लोग हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार का अर्थी यात्रा निकाले हुए हैं, सरकार का विरोध मने कई तरह से काला पट्टी, कोई रोड जाम किए हुए, कोई मने अलग अलग विरोध कर रहे हैं। हम सबको मना कर रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए धैर्य पूर्वक मने सब, जिससे कोई उल्लंघन न हो, जिससे किसी को परेशानी न हो, आपको विचार करना, सोशल मीडिया पर आप आंदोलन कीजिए। अब जनता को रोक नहीं ना सकते हैं। पप्पू यादव जी सभी के दिलों में बस चुके थे और स्थिति ये हो गई है अब कि अब हर पंचायत में पप्पू यादव जी का रिहाई के लिए मांग उठ चुकी है, अब पूरे जोरों शोर से उठ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से ये आवाज आने लगी है। उम्मीद है जल्दी अच्छी खबर आएगी। सर, अच्छी खबर, सरकार का जो दोहरा चरित्र जो था वो उजागर हो चुका है। ये लोग अपने को बचाने के चक्कर में एक गरीब के सेवक और जनता के सेवक, एनी टाइम रोड पर फाइट करने वाला व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब जनता माफ करने नहीं जा रही है। ये अब जो दमनकारी हुक्मरान हैं, जिनको सत्ता का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, इस सब का जवाब जनता देगी।